नमस्कार दोस्तों, डीके एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में प्राचीन इतिहास के अंतर्गत मौर्योत्तर काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया, निम्न में से कौन था? तो दोस्तों, प्रथम डेरियस प्रथम या दारा प्रथम फारसी साम्राज्य के संस्थापक कुरोस साइरस के बाद हकमनी वंश का प्रसिद्ध शासक था। सर्वप्रथम डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया। हेरोडोटस के अनुसार डेरियस प्रथम के साम्राज्य से संपूर्ण सिंधु घाटी का प्रदेश शामिल था तथा पूर्व की ओर इसका विस्तार राजपूतना के रेगिस्तान तक पर्सियोलिस एवं नक्शे रुस्तम के शिलालेख के अनुसार पंजाब भी इसके साम्राज्य में शामिल था। कुषाण शासक कनिष्क का राज्य अभिषेक किस सन में हुआ? तो कनिष्क के राज्य अभिषेक की तिथि को सन 1960 में आयोजित पुरातत्व विभाग के द्वितीय सम्मेलन में आम सहमति से 78 ईस्वी को स्वीकार किया गया। 78 ईस्वी से शक संवत का प्रारंभ माना जाता है। कनिष्क ने केसर या सीजर की उपाधि धारण की। इसकी प्रथम राजधानी पेशावर या पुरुषपुर एवं द्वितीय राजधानी मथुरा थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, कुषाण वंश के महानतम शासक कनिष्क को कुशल प्रशासनिक व्यवस्था या नेतृत्व के कारण इतिहासकार इसे द्वितीय अशोक कहते हैं। रोमन सम्राट की भांति कनिष्क ने केसर या सीजर की उपाधि धारण की तथा शकों की भांति छत्रप व्यवस्था लागू की। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बुद्ध चरित तथा राजवेद चरक के संहिता की रचना की। कनिष्क के शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस चीनी सेनापति ने कनिष्क को पराजित किया? चीनी स्रोतों के अनुसार 73 से 94 ईस्वी के मध्य चीन के प्रसिद्ध सेनापति पांचाऊ से नाराज कनिष्क ने उसके राज पर आक्रमण कर दिया, परंतु कनिष्क असफल रहा। चीनी इतिहासकारों के अनुसार युद्ध का कारण ये था कि कनिष्क ने एक दूत भेजकर हान राजकुमारी से विवाह की मांग की थी। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया? तो महान सिल्क मार्ग, जिसे ग्रेट सिल्क रूट को भारतीयों के लिए आरंभ करने का श्रेय कुषाण वंश के शासक कनिष्क को जाता है। मध्य एशिया से गुजरने वाला ये व्यापारिक मार्ग चीन को रोमन साम्राज्य के पश्चिमी मार्ग प्रांतों से जोड़ता है। चीन से होने वाले रेशम का समस्त व्यापार सिल्क मार्ग से होता है। प्रथम शताब्दी में भारत और रोम के मध्य रोमन साम्राज्य को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का उल्लेख पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक विस्तृत थीं? तो दोस्तों, कुषाण वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर तक विस्तृत थीं। इसकी सीमाएं उत्तर में चीन के तुर्फान और कश्मीर से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक तथा पश्चिम में उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार तक फैली थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक कला शैली का सम्मिश्रण है? तो दोस्तों, भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण गांधार शैली है। इसे यूनानी बौद्ध इंडो ग्रीक
ग्रीकोस रोमन भी कहा जाता है। इस कला शैली के प्रमुख रक्षक शक एवं कुषाण शासक थे। गांधार कला को महायान धर्म से प्रोत्साहन मिला। इस शैली में महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई गईं। इनकी मूर्तियों में बुद्ध को यूनानी देवता अपोलो के समान दर्शाया गया है। कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों, कनिष्क की प्रथम राजधानी पेशावर या फिरोजपुर एवं द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने कश्मीर पर विजय प्राप्त कर वहां कनिष्कपुर नामक नगर बसाया। कनिष्क ने भारत में मगध तक अपना साम्राज्य विस्तार किया तथा यहीं से वह विद्वान अश्वघोष को पेशावर ले गया। मिलिंद पाहनो क्या है? तो दोस्तों, मिलिंद पाहनो एक बौद्ध ग्रंथ है जिसकी रचना पाली भाषा में की गई है। इसका काल 100 ईस्वी पूर्व से इसमें इंडो ग्रीक शासक मिलिंद पाहनो मिलांडर प्रथम एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के संवाद को वर्णित किया गया है। मिलिंडर एवं नागसेन के मध्य हुई इस संवाद में मिलांडर के शंका समाधान के पश्चात बौद्ध धर्म स्वीकार की कथा का वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। इस ग्रंथ का संस्कृति रूप नागसेन भिक्षु सूत्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, काव्य शैली का प्राचीनतम साक्ष्य किसके अभिलेख में मिलता है? तो दोस्तों, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया संस्कृत भाषा की काव्य शैली का प्राचीनतम साक्ष्य जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है, जो गुजरात के गिरनार पर्वत से प्राप्त हुआ है। इसका उत्कीर्ण रुद्रदामन द्वारा कराया गया। रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया, जो मौर्य काल में निर्मित की गई थी। इस समय सौराष्ट्र प्रांत का शासक सुविशाक था। जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? तो दोस्तों, जूनागढ़ शिलालेख का संबंध शक क्षत्रप रुद्रदामन से है। ये भारत में शकों का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। इसने ही सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में जूनागढ़ अभिलेख उत्कीर्ण करवाया। इसी अभिलेख में रुद्रदामन द्वारा सातवाहन नरेश दक्षिणापथ स्वामी गौतमीपुत्र सातकर्णी भ्रष्टराज प्रतिष्ठापक को 2 बार पराजित करने का साक्ष्य मिलता है। रुद्रदामन के शासन में उज्जैनी शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा आरंभ की? तो दोस्तों, ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने किया, जबकि उन्होंने अधिकतर भूमिदान बुद्ध भिक्षुओं को दिया था। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की। सातवाहन वंश को आर्यभट्ट भी कहा गया है। प्रतिष्ठान पैठान इस वंश की राजधानी थी। इसकी राजकीय भाषा प्राकृत तथा लिपि ब्राह्मी थी। शीशे के सिक्के प्रचलित करने वाला प्रथम वंश सातवाहन वंश ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम इंडो ग्रीक शासकों ने लेख वाले सिक्के तथा सोने के सिक्के जारी किए। कुषाण शासक भीमकटफिसेस द्वितीय ने भी सोने के सिक्के जारी किए, जबकि सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्त काल की प्राप्त होती हैं। इंडो ग्रीक शासकों ने ही सर्वप्रथम सिक्कों पर छवि अंकन का प्रचलन किया। राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? राजा खारवेल कलिंग वर्तमान उड़ीसा के चेदी वंश के महानतम शासक थे। इनके विषय में अधिकांश जानकारी उदयगिरी पहाड़ियों में स्थित हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। खारवेल जैन धर्म का संरक्षक था। इसी अभिलेख में कोई तिथि प्राप्त नहीं होती, जबकि खारवेल के विषय में जानकारी का ये एकमात्र स्रोत है।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें आपने प्राचीन इतिहास के अंतर्गत मौर्योत्तर काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। ये प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।